हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए हजरत, कैसे हैं? नौशाद भाई, खैरियत से हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आप इमामत करते हुए कुछ पैसे बचा बचा करके, कुछ पैसे मस्जिद कमेटी वालों से लेकर के आपने नई बाइक खरीदी है। जी। इस पर तो मैं पहले आपका बेइंतहा आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मतलब अपने जिंदगी को बेहतर बनाने की खुद फिक्र की शुक्रिया। और इस मैदान में आप आगे बढ़े। जी और जी जाहिर जी सी बात है, जब एक इमाम के पास गाड़ी हो तो वो गाड़ी के जरिए से बहुत चीज है, बहुत ऐसे उमूर है जो मतलब घंटों का काम वो मिनटों में अंजाम कर सकते हैं कि नहीं। जी जी, बेशक। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो आपके पास तो गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। जी जी तो क्या आगे आपका कुछ कारोबार करने का इरादा है क्या हजरत? देखिए, अभी तो नई बाइक लिया हूँ। अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-3 दिन हो रहा है। जी आगे चल करके बहुत अभी सारी बहुत ख्वाहिशात है जो दीन दुनिया के एतबार से, लेकिन अभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आगे बढ़ा रहे हैं। दुआ कीजिए, जी फिर जी जी। इंशाल्लाह बताएंगे आगे। आपका वीडियो भी मैं बना करके यूट्यूब पे डाला था कल, शायद आपने भी देखा होगा। जी और बहुत सारे लोग मतलब उस वीडियो के नीचे कमेंट करके मतलब आपकी तारीफें कर रहे हैं और मतलब आपको दाद दे रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी मतलब सोच है आपकी कि मतलब इमाम के पास गाड़ी होनी चाहिए और इमाम गाड़ी के जरिए से बहुत ऐसे काम को मतलब कर सकते हैं। जी, बेशक। तो हजरत, आप कितने दिन से इमामत कर रहे हैं? मैं सन 2017 से या 18 से 18 से 18। 18 से आप इमामत कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आप, आपकी तनख्वाह भी मस्जिद से क्या मतलब मस्जिद कमेटी दे रहे हैं आपको? हमको अभी खाना पीना के साथ 13,000, 2,000 अलग से देते हैं, यानी यानी 15,000 रुपये आपको हाँ, मस्जिद कमेटी वाले दे रहे हैं? खाना पीना सब दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। और आपके ऊपर जिम्मेदारी मस्जिद की क्या क्या है? मस्जिद का देखना, देखभाल करना, साफ सफाई करना, अच्छा और बाकी बात जो भी इनकम आता है उनका हिसाब किताब करना। अच्छा। इनकम से मुराद यही है कि चंदा वगैरह अगर कोई जुमा वसूली देता है या गंजी का, हम्म। तो ज़्यादा तौर पर हम ही से बात कराते हैं। इधर तमिल वाले थोड़ा उनको उर्दू ज़्यादा नहीं आता है, तो जी हिंदी में हम सब अपने इलाके जैसे आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के आदमी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। जी। उन सब से ताल्लुकात करके हमें मस्जिद में भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खोल करके। उन जी। ऐसा ही यही सब हमारा। और दूसरा। तो इमाम साहब, ऐसा है कि आपका ताल्लुक चूंकि बिहार से है जी और हो सकता है आपने बिहार में भी कहीं कभी कहीं इमामत की हो पहले, तो आपको पता होगा मतलब बिहार और तमिलनाडु का क्या माहौल है इमामत को लेकर के। देखिए, वहाँ का और यहाँ का ज़मीन आसमान फ़र्क है। हमारे बिहार में तो आपको मालूम है, और यहाँ जो थोड़ा इनकम ज़्यादा है, यही है कि यहाँ के आदमी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वहाँ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से अब देखे जाए तो कहीं बहुत ना से कहीं लोगों की माली हालत थोड़ा कमजोर है। हमारे एतबार से कमज़ोर है। हर एक चीज़ एतबार से देखेंगे, अगर कोई काम करना चाहता है उनको काम वहाँ नहीं मिलता है। जी जी जी, ये बात तो। और हमें यहाँ बाहर निकलते हैं अपने माँ बाप को, अपने सारी चीज़ को छोड़ करके, तो अल्लाह हमको यहाँ पूरा करता है, ऐसी बात नहीं है। जी। हाँ। अच्छा, अभी आप फिलहाल मतलब फैमिली के साथ यहाँ नहीं रह रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले फैमिली से था मैं तो। अल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता की है। जी। अभी फ़िलहाल मेरी बीवी गांव में है, अभी नहीं लेके आया हूँ। अच्छा, एक बात इमाम साहब, ये मैं पूछना भूल गया। आपका जी एक अ, फोटो फेसबुक पर पहले देखा था, तकरीबन 2 अढ़ाई साल पहले, जी। जिसमें आप मतलब एक साइकिल पर मतलब सवार होकर कहीं जा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, देखो आप इस तरह हाँ। अगर हमसे तो हैं देखिए, तो। वो जो एक दौर था जिस पर आप साइकिल पर जाते थे और आपने मतलब हो सकता है उस वक्त काफी परेशानियों का सामना कर आपको करना पड़ा हो। तो नहीं, आप मैं जब अभी इस वक्त गाड़ी पर कहीं जाते हैं तो आपको क्या मतलब महसूस, कितनी खुशी महसूस होती है आपको? साइकिल से जाने का हमको कोई उसमें दुश्वारी नहीं। अल्लाह ने मुझे दो पैर दिए तो पैर से चला मैं पहले, फिर अल्लाह ने मुझे साइकिल दी तो साइकिल से जी मेहनत करते रहे। अल्लाह ने मुझे बाइक अता की है तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है, लेकिन फिर मेहनत करते ही रहेंगे। दुनिया जी में जी अल्लाह जी। कहते हैं मेहनत करो आगे बढ़ो, बगैर मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अक्सर ये देखा जाता है इमाम साहब के, जब इमाम थोड़ा बहुत तरक्की करता है तो अक्सर महला, अक्सर मतलब चंद जगह, हर जगह ऐसा नहीं है,
कहीं कहीं मतलब सुनने में देखने में आता है कि मस्जिद की जो कमेटी है या मोहल्ले के जो लोग हैं वो हजरत से जलने लगते हैं और उस पर मतलब तरह तरह के सवालात उठाने लगते हैं कि पैसा कहाँ से आया, आप बड़े आदमी हो गए। तो कहीं आपके साथ इस तरह का तो मामला नहीं है? देखो, जब मैंने इरादा किया, खुद मोहल्ले वाले और क्या कहते हैं हमारे जिम्मेदार साहब जो हैं वो खुद बोल रहे थे, आप इतना क्यों मुश्किल उठाते हो, कुछ आप पैसा दो, कुछ हम लोग मिला करके देते हैं, आगे पीछे कर लेंगे पैसे में। जी 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 थोड़ा थोड़ा करके। तो आप जी। थोड़ा सिटी में है तो बाइक रहेगा तो अच्छा रहेगा, देखने में बिल्कुल भी बिल्कुल। अच्छा अच्छा रहेगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। उनकी हाँ ये जुबान बात तो से है, तो ये बात तो कल भी हाँ आपने मुझसे बताई हाँ, थी जी। अगर उनकी जुबान से इस तरह निकल रहे तो जब मैं गाड़ी लेकर के आया तो हमारे जिम्मेदार साहब आयतल कुर्सी पढ़ करके फूंक दिया और ये भी बताए, बेटे अच्छे से चलाना, जी कहीं देखना, आगे पीछे देख कर चलना, ये सिटी है, थोड़ा जी देख करके चलो। उनकी दिल से तो यही दुआ निकलती है माँ बाप की जैसे, और हम माँ बाप की जैसे उनको इज्जत भी देते हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह। हाँ। तो आप और काफी दिन से वहाँ पे खिदमत कर रहे होंगे मस्जिद की? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खिदमत ही करता हूँ। जी 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 माशाल्लाह। आगे अच्छा, अब ये आपका कोई और प्लानिंग है क्या? जैसे आप साइकिल से अभी मोटरसाइकिल लिए और आगे मतलब भी कुछ बहुत सारे इमाम को आज हम देख रहे हैं कि मतलब उसके पास गाड़ी है तो वो कार की जो ड्राइविंग है उसको सीखने के लिए वक्त लगा रहे हैं। कई इमाम है मेरी नज़र में, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। जी जी। वो कार सीख रहे हैं और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं कि देखिए आज जो इमामों की तनख्वाह है वो बहुत कम है, इसलिए अगर हम कार सीख करके कार का लाइसेंस लेकर के रखेंगे तो हम इमामत करते हुए भी कई ड्राइविंग का काम भी हम कर सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में अगर हम इस काम को कर लेते हैं तो 3,000 से 4,000 5,000 तक हम आराम से कमा लेते हैं हफ्ते में। देखो, वो आज कमाने की बड़ी बात नहीं है, लाइसेंस तो हर हाल में यहाँ सिटी में आपको चाहिए, क्योंकि जब मैं निकलता हूँ तो हेलमेट लाइसेंस ज़रूरी भी है। जी और सिटी में स्कैन फौरन फोटो पकड़ लेते हैं और आपको चालान आ जाएगा। जी 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 कमाने की नीयत तो बहुत सारी हमें, इनमें दिन भर फ्री रहते तो ओला भी चला सकते हैं, रैपिडो भी चला सकते हैं, लेकिन जी। अल्लाह ने वो मौका नहीं दिया है, अभी वो नौबत ना आए हाँ यानी अल्लाह ने। आप हाँ। आप आपकी जो जरूरत है वो मस्जिद से ही पूरा हो म- जाता है, तो आप आगे मतलब अपना दिमाग नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं नहीं यही बात है। लगा रहा हूँ दूसरी चीज में, लेकिन इन चीजों में क्या होता है, थोड़ी ताकत उनके सेहत में चाहिए। जी तो आगे पीछे सबको धूप संभालने के लिए होता है, लेकिन अल्लाह ने हमको इधर दे रहे हैं, दूसरा दिमाग कोई और है, इंशाल्लाह अगर वो खुशी आए तो मैं आपको जरूर वो बताऊंगा। जी जी जी। नहीं, एक दिन आप बोले थे कि मतलब साइड से मैं कुछ मोबाइल वगैरह का काम भी करता हूँ, तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा वो बताइए। उनके बारे में अभी क्या बतलाऊं, अभी वो सक्सेस नहीं हो रहा है, दुआ कीजिए। जी जी, आगे यानी पीछे हो शुरू रहा है शुरू उसमें। किए हैं मतलब अभी शुरू कदम शुरू बढ़ा किया। चुके हैं आगे? कदम तो मैं पहले से ही बढ़ाया हूँ। जी। हाँ। देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोच है माशाल्लाह। और आप दूसरे इमाम को जो मस्जिद में काम करते हैं बाहर से आकर के या बाहर से जा करके, उसको क्या पैगाम देंगे कि इमामत को इमाम किस तरह इमामत की जो जिम्मेदारी है किस तरह से अंजाम देना चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए? आप अपनी जुबान में अपनी मुंह से क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही देंगे, देखो भाई, मेहनत करो, नहीं है तो आगे पीछे करके अपने शान और शौकत से रहो। अल्लाह ने इमाम की इज्जत बहुत बड़ी दी है, हम मेंबर पर खड़े होते हैं, मुसल्ला पर खड़े होते हैं, नबी की जगह पे हम नमाज पढ़ाते हैं। जी मामूली बात नहीं है कि मेंबर पर खड़े होना और चार आदमी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर करना, ये हमको गवारा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम शान से रहेंगे, चाहे हमारा फटा हुआ कपड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन हमारी इज्जत, हाँ हमारी खुद शान और शौकत अपने अलग है। अपने अपने मतलब खुददार हाँ होकर के हम जिए, किसी के सामने झुक हाँ करके ना जिए, बिल्कुल। हाँ, जहाँ झुकने की बात है, चलो एक जिम्मेदार कुछ बोल दिए, चलो आगे पीछे उसको पीछे करके हाँ वो चलते रहो। एडजस्टमेंट हाँ करना वो एक अलग चीज है, हाँ, ये लेकिन नहीं अपने कि आप को छोटा साबित करना ये एक अलग चीज है, बिल्कुल सही। बहस करना ये हमारा नहीं है। हम बाहर से आए हैं भाई, हम बीवी बच्चे को, माँ बाप को छोड़कर या साथ में लेकर के आया, तो सबको देख करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम इमाम है तो हमारे जैसा कोई नहीं, भाई इमाम है तो इज्जत करनी भी पड़ती है, इज्जत देनी भी पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो हाँ है, हर हाँ दुनिया का कोई भी काम हो हर काम हाँ, में। लेकिन अपने का जैसे हुआ लिबास के तौर पर या सवारी के तौर पर, तो आप अपना अच्छे से रहोगे ना, खुद ब खुद सामने वाले आपको इज्जत देंगे और इज्जत बिल्कुल। मिलेगी भी आपको। जी 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 बिल्कुल, मेरे साथ भी हम्म। ऐसा ही हुआ था मतलब जब मैं पहली बार गाड़ी खरीदा था तो मेरे पीछे कुछ लोग लग गए थे। तो मैंने कहा देखो, गाड़ी जो मैंने ली है अपनी कमाई से मैंने ली है, किसी के बेशक। पास पैसे मांग कर या किसी से कर्ज लेकर या भीख मांग कर तो नहीं ली है। और जब मैंने अपनी कमाई से ली है तो इस पर अगर आप जलते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम्म, चंद महीना ये सिलसिला रहा, फिर वही लोग फिर
अच्छे हो गए, फिर वही लोग मेरी तारीफ करने लगे, फिर वाह वाह करने लगे, है कि नहीं? तो इस तरह वो तो है। पीछे तो आदमी लगेगा ही, और हर इमाम के पीछे लगता है, हो सकता है किसी के पीछे ना लगे, लेकिन लगता भी है तो मतलब आप अपना जो आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो आपका मतलब जीने का तरीका है, वो उसको बरकरार रखना चाहिए, है कि नहीं? जी 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 जी। ठीक है, थोड़ा मैं ठीक है मस्जिद आलिम साहब, काम से हाफिज साहब, अबू जी। बहुत जी जी। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, कि ठीक आपने है। अपना कीमती वक्त मुझे नवाजा, और आपकी ठीक। ये जो बातें और मेरी हुई, इंशाल्लाह मैं इसको अपने नाजरीन के हवाले भी कर दूंगा, ताकि वो भी सुने और वो भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए, है कि नहीं? जी जी जी। जी जी जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इसमें हमको क्या हम तो यही कहते हैं आलिम उलमा से कि अल्लाह ने आपको अगर 10,000 20,000 जो भी आपकी सैलरी है आगे पीछे करके ले लो। जी उनकी ताकत के मुताबिक नहीं भी है तो आगे पीछे करके बढ़ो, सिर्फ मस्जिद मदरसे के भरोसे पर मत रहो मेरे भाई। जी मैं जी। यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करो, मेहनत के पीछे अल्लाह जरूर इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर अता करेंगे। ठीक इमाम साहब, आप दुआ में याद रखें, ठीक। इंशाल्लाह आपका काफी वक्त मैं ले चुका हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी, सामने भी मुलाकात होगी, दिल में आरज़ू ठीक और है। तमन्ना है इंशाल्लाह। ठीक अस्सलाम है। वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह।